हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रेणु चतुर्वेदी क्लास 8 का पाठ 6 लेकर भगवान के डाकिए लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें रामाधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि भगवान के जो डाकिए हैं, भगवान के डाकिए कौन? प्रकृति निर्मित डाकिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए पत्र लेकर आता है, जिसको हम बहुत ही अनुभूति के साथ पढ़ते हैं, वैसे ही प्रकृति द्वारा निर्मित भगवान के डाकिए भी हमसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है अपनी अज्ञानता के कारण ये इन्हें समझ नहीं पाता है। आइए देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, सबसे पहले हम इसके प्रसंग को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री रामाधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें उन्होंने बताया है, रामाधारी सिंह दिनकर जी इसमें क्या कहना चाहते हैं। पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिए के रूप में बताते हैं कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे और पहाड़ ये भगवान के डाकिए हैं जो हमें प्रेम का संदेश देते हैं। अब आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहते हैं कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और पहाड़ ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों के संदेश लेकर आते हैं, लेकिन मनुष्य क्या होते हैं? वैसे ही जैसे सरकारी डाकिया हमारे लिए पत्र लेकर आते हैं, वैसे ही प्रकृति द्वारा निर्मित पक्षी वगैरह ये हमारे लिए भी संदेश लेकर आते हैं, लेकिन मनुष्य इतना अज्ञानी होता है कि इन संदेशों को समझ नहीं पाता है और अपनी अज्ञानता के कारण, उनका संदेश ना समझने के कारण वह ऐसा ही रह जाता है। यह नहीं समझ पाता है कि प्रकृति मनुष्य से क्या कहना चाहती है। इन प्राकृतिक डाकियों की चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियां पढ़ते हैं। कौन पढ़ पाता है? प्रकृति द्वारा निर्मित पर्वत, पेड़ पौधे और नदियां ही इन चिट्ठियों को पढ़ पाती हैं। किन चिट्ठियों को? जो भगवान द्वारा भेजे गए डाकिए हैं, उनकी चिट्ठियों को केवल पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। आइए अब दूसरे को देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर उड़ता है। आंकते यानी क्या हुआ आपका? अनुमान करना। आंकते यानी अनुमान करना। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध, खुशबू। इसी प्रकार वह सौरभ हवा में तैरता हुआ, सौरभ सुगंध है ना, तो उसी प्रकार वह सौरभ खुशबू कहाँ तैरती हुई जाती है? पक्षियों के पांखों यानी क्या हो गया? पंख पर। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर उड़ता है। प्रसंग वैसे ही रहेगा जैसे कि हमने पहले पद्य में समझने की कोशिश की थी। आइए दूसरा देखते हैं। पेड़ पौधे अपनी पवन, धरती, पवन यानी क्या हुआ यहाँ पे? वायु। पेड़ पौधे अपनी वायु, अपनी हवा, धरती अपनी सुगंध तथा नदियां अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती है, बल्कि वह इन संदेशों से प्रभावित होते हैं। इन संदेशों से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इन क्रियाकलापों को देखने के बाद हमें अपना स्वार्थ, अपने पराये की भावना, गांव घर की सीमा छोड़कर सभी के साथ समानता, सद्भाव तथा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। मतलब जब धरती अपनी सुगंध सभी जगह भेजती है, वह कोई भेदभाव नहीं रखती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी ऐसा होना चाहिए। अपने सराहनीय कार्यों के द्वारा अपना अच्छा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसकी चर्चा दूसरी जगह पर भी फैले। और इससे क्या होगा? इससे जब देखिए जब बारिश होती है तो ऐसी बात तो नहीं है कि जल जो है केवल एक ही जगह बरसे, वो तो कई जगह बरसता है बिना किसी भेदभाव के। वैसे ही मनुष्य को भी अपने कार्यों की महक
ऐसी करनी चाहिए जिससे वो दूसरी जगह पर भी उसका कार्य फेमस हो सके, प्रसिद्ध हो सके, जिससे दूसरी जगह भी उसका कार्य चर्चित हो सके। इससे क्या होगा, इससे विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी। विश्व बंधुत्व जो जगह है, जो हम विश्व बंधुत्व स्थापित कर सकते हैं। विश्व बंधुत्व क्या है, जिससे एकता का संदेश सभी को मिल सके और सभी बिना किसी भेदभाव के मिलकर आपस में रह सके। विशेष क्या है इस पाठ में, विशेष इस पाठ का निष्कर्ष देख लेते हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि प्रकृति को, जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है, वैसे ही मनुष्य को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छे से बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे किसी सीमा विशेष तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे सभी जगह समानता का संदेश पहुंचाना चाहिए, अर्थात किसी गांव या नगर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी जगह उपस्थित होना चाहिए। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। मतलब अपने कार्य से वो पूरे जगत को, पूरे संसार को महका सकता है। मनुष्य में वह शक्ति होती है कि वह पूरे संसार को अपने कार्यों से सुगंधित कर सकता है। जैसे कि धरती अपनी सुगंध सभी जगह फैलाती है, ऐसे ही मनुष्य को भी अपने कार्य जो है वो बहुत ही अच्छे रखने चाहिए। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि यह प्रेम और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को बिना किसी भेदभाव के भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। पक्षी द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। किन पंक्तियों का भाव है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तीसरा देखते हैं, किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। प्रकृति देश विदेश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, तो इसका हम कैसे कर सकते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी आपस में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, सद्भाव का और प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता का अमर संदेश पढ़ पाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त कथन का भाव है कि प्रकृति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, वह किसी भी सीमा में बंधकर नहीं रहना चाहती। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी जगह समान रूप से मिलता है, समान रूप से फैलता है, उसी प्रकार मानव को भी भाईचारे की भावना के साथ प्रेम पूर्वक मिलकर रहना चाहिए, आपसी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी और बादल की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 लाइनें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जबकि इंटरनेट तकनीकी का साधन है। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि इंटरनेट विद्युत शक्ति के अनुसार करता है। पक्षी प्रकृति के अनुसार और इंटरनेट विद्युत के अनुसार। पक्षी और बादल कुछ धीमी गति से कार्य करते हैं, जबकि इंटरनेट तेज गति से कार्य करता है। पक्षी और बादल की गतिविधियों को समझने के लिए मन की भावनाओं की जरूरत होती है, जबकि इंटरनेट को समझने के लिए मानव बुद्धि की। पक्षी और बादल प्रकृति को प्रभावित करते हैं, जबकि इंटरनेट विज्ञान प्रेमियों को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं 6 पॉइंट। पक्षी और बादल की सूचना सार्वजनिक होती है, जबकि इंटरनेट की सूचना गुप्त होती है। पक्षी और बादल की सूचना प्राप्त करने के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता, जबकि इंटरनेट के लिए भुगतान करना पड़ता है। पक्षी और बादल पर्यावरण प्रेमी को सुरक्षित रखते हैं, जबकि इंटरनेट चलाने वाले अपराधी भी हो सकते हैं। पक्षी और बादल अपनी इच्छा द्वारा कार्य करते हैं, जबकि इंटरनेट मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। पक्षी और बादल किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, जबकि इंटरनेट हमें हानि भी पहुंचा सकता है। तो
यहाँ पर हमारा